केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान देखने को मिला, जहां करीब 92 से 93% तक वोटिंग दर्ज की गई, जो पिछले कई वर्षों में सबसे ज्यादा है। वहीं तमिलनाडु में भी इस बार जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और लगभग 85% मतदान हुआ, जो राज्य के चुनावी इतिहास में एक बड़ा आंकड़ा माना जा रहा। हालांकि बंगाल में मतदान के दौरान कुछ जगहों पर हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी सामने आईं। कई इलाकों में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पत्थरबाजी और कुछ भाजपा नेताओं उम्मीदवारों पर हमले की खबरें भी आईं, जिससे चुनावी माहौल तनावपूर्ण रहा। इसके बावजूद दोनों राज्यों में भारी मतदान ये संकेत देता है कि जनता में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति काफी उत्साह है और लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो गया है। नरेंद्र मोदी ने हावड़ा में भव्य रोड शो करते हुए कहा कि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर है और वही जीत दिलाएगा। ये रोड शो उनके बड़े चुनावी अभियान का हिस्सा है, जिसमें वे राज्य भर में कई रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य में खराब शासन और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर पार्टी विफल रही है और जनता उन्हें सजा देगी। वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि ना आए हो ना आओगे, यानी जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने अपने मजबूत गढ़ भवानीपुर में पदयात्रा कर शक्ति प्रदर्शन किया और सीधे जनता से संपर्क साधा। चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता में दिख रही है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी को समर्थन देते हुए इसे कठिन चुनावी लड़ाई बताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वायरल वीडियो मामले में अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। ये वीडियो कथित तौर पर एक जज के साथ बहस से जुड़ा बताया जा रहा है। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए पूछा है कि ये वीडियो सबसे पहले किसने अपलोड किया और इसे सोशल मीडिया पर किस तरह फैलाया गया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जितने भी प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो अभी मौजूद है, उन्हें तुरंत हटाया जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है और कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े इस तरह के कंटेंट का प्रसार कानून और गोपनीयता के नियमों का उल्लंघन हो सकता है। एक तेज रफ्तार ट्रक की ब्रेक फेल होने के कारण उसने सामने चल रही बुलेरो गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बुलेरो में तुरंत आग लग गई और उसमें सवार लोग बाहर निकल ही नहीं पाए। इस हादसे में कुल 11 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 9 लोग बुलेरो के अंदर ही जल गए। आग इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद लोग चाहकर भी किसी को बचा नहीं सके। बताया जा रहा है कि ये परिवार मध्य प्रदेश के मैहर से एक बच्चे का मुंडन संस्कार कराकर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ही ये दुखद हादसा हो गया। टक्कर के बाद बुलेरो दूसरी गाड़ियों से भी भिड़ी और आग ने तुरंत पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि शवों की पहचान करना भी मुश्किल हो गया। पूरे इलाके में इस घटना से शोक और भय का माहौल है। शिवरतन अग्रवाल के निधन से देश के उद्योग जगत को बड़ा झटका लगा है। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिवरतन अग्रवाल का चेन्नई में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे 74-75 वर्ष के थे और कुछ दिनों से अपने परिवार के साथ वहीं ठहरे हुए थे, क्योंकि उनकी पत्नी का हाल ही में हार्ट सर्जरी हुई थी। गुरुवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। शिवरतन अग्रवाल ने 1993 में बीकाजी ब्रांड की शुरुआत की थी और अपने नेतृत्व में इसे एक छोटे व्यवसाय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली कंपनी बना दिया। नमकीन, भुजिया और मिठाइयों के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा योगदान दिया और भारतीय स्वाद को वैश्विक पहचान दिलाई। उनके निधन को उद्योग जगत के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है और कई नेताओं व उद्योगपतियों ने शोक व्यक्त किया है। 149 दिनों के लंबे अंतराल के बाद उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सुबह करीब 6:30 बजे जैसे ही मंदिर के द्वार खुले, सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दर्शन किए, जिसके बाद शंकराचार्य सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा और आस्था का अद्भुत माहौल बन गया। कपाट खुलने की परंपरा के अनुसार पहले अखंड ज्योति के दर्शन किए गए, जो पिछले 6 महीनों से निरंतर चल रही थी। इसके बाद भगवान की मूर्ति से घृत कंबल हटाया गया, जिसे विशेष रूप से तैयार कर शीतकाल में उड़ाया जाता है। इस बार घृत कंबल पूरी तरह सुरक्षित और संतृप्त पाया गया, जिसे शुभ संकेत माना जा रहा है। ये आने वाले समय में अनुकूल मौसम, अच्छी फसल और समृद्धि का संकेत देता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा पूरी तरह शुरू हो गई है। इससे पहले गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट भी खोले जा चुके हैं। प्रशासन ने इस बार यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिकी नौसेना के शीर्ष अधिकारी को पद से हटा दिया है, जिससे रक्षा तंत्र में हलचल मच गई है। युद्ध जैसी स्थिति के बीच ये कदम रणनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। वहीं खबरों में ये भी दावा किया गया कि परमाणु विभाग के कुछ वैज्ञानिकों को हनी ट्रैप में फंसने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। हालांकि इस हिस्से की आधिकारिक पुष्टि अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। कुल मिलाकर अमेरिका में सुरक्षा और सेना स्तर पर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जिनका असर वैश्विक हालात पर भी पड़ सकता है। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा उन पर लगे गंभीर आरोपों और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुङ पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी कारोबारी से संबंध रखने और संदिग्ध निवेश यानी शेयर होल्डिंग छिपाने के आरोप लगे थे। खासतौर पर एक ऐसे बिजनेसमैन से उनके संबंधों पर सवाल उठे जिसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही थी। इन आरोपों के बाद विपक्ष और जनता की ओर से लगातार दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में गुरुङ ने कहा कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और पद पर रहते हुए किसी तरह के हितों के टकराव से बचने के लिए उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। ये इस्तीफा नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 1 महीने के भीतर ही ये दूसरा मंत्री है जिसने पद छोड़ा है। इससे सरकार की स्थिरता और छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अगर कोई जहाज या नाव समुद्र में माइन यानी बारूदी सुरंग बिछाते हुए पाई जाती है तो अमेरिकी नौसेना उसे तुरंत तबाह कर दे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर अमेरिका का नियंत्रण है और बिना अनुमति कोई जहाज यहां से नहीं गुजर सकता। असल में ये बयान उस समय आया है जब ईरान पर आरोप है कि वो इस अहम समुद्री मार्ग में माइन बिछाकर जहाजों की आवाजाही रोकने की कोशिश कर रहा है। इसके जवाब में अमेरिका ने न सिर्फ माइन हटाने का अभियान तेज किया है, बल्कि नौसेना को शूट एंड किल यानी देखते ही कार्रवाई का आदेश भी दिया है। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। यहाँ से लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है, इसलिए यहाँ तनाव बढ़ने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल कीमतों पर असर पड़ सकता है। भारतीय सिनेमा के महान निर्देशक सत्यजीत रे की 34वीं डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें उनके संघर्ष, सिद्धांतों और वैश्विक पहचान के लिए याद किया जा रहा है। पहचान बनाई थी और उनका इस तरह अचानक चले जाना सभी को स्तब्ध कर गया। सत्यजीत रे का जीवन प्रेरणा से भरा रहा। उनकी पहली फिल्म पाथेर पांचाली बनाने के लिए उन्हें भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में कोई निर्माता तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी बचत, बीमा पॉलिसी और यहाँ तक कि पत्नी के गहने गिरवी रख दिए। बाद में पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फिल्म को लोन देकर पूरा करवाया। रे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के सरकारी प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें उसमें रुचि नहीं थी। उनकी उपलब्धियां भी उतनी ही ऐतिहासिक रहीं। 1992 में उन्हें अकेडमी ऑनररी अवार्ड यानी ऑस्कर से सम्मानित किया गया। गंभीर बीमारी के कारण वे समारोह में नहीं जा सके, इसलिए उन्होंने अस्पताल के बिस्तर से ही अपना भावुक स्वीकृति भाषण दिया। ये सिनेमा इतिहास का एक अनोखा क्षण माना जाता है। 23 अप्रैल 1992 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी बनाई फिल्मों और उनके विचारों ने भारतीय सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाई। आज भी सत्यजीत रे का नाम फिल्म निर्माण की उत्कृष्टता का प्रतीक माना जाता है। हरियाणवी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही का 30 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया, जिससे फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कई रिपोर्ट्स में उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर इसे अचानक आई गंभीर तबीयत बिगड़ने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ऑल इंडिया सिनेमा वर्कर्स एसोसिएशन यानी AICW ने उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि ये सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नुकसान है। संस्था ने अपने संदेश में कहा कि दिव्यांका ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और जुनून से हरियाणवी इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई थी और उनका इस तरह अचानक चले जाना सभी को स्तब्ध कर गया। दिव्यांका सिरोही सोशल मीडिया और हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना नाम थी। IPL 2026 में मुंबई इंडियंस को उनके इतिहास की सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी, जब चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 103 रन से हरा दिया। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 260/6 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। संजू सैमसन ने शानदार नाबाद 101 रन यानी 54 गेंद बनाए, जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही और पूरी टीम सिर्फ 104 रन पर ऑल आउट हो गई। बीच में सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने थोड़ी साझेदारी की, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सके। गेंदबाजी में अकील हुसैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट लिए, जबकि स्पिन आक्रमण ने मुंबई की बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम विभाग ने हीट वेव, तूफानी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के अलर्ट जारी किए हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों में 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी का प्रकोप रहेगा, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं का अलर्ट है, जहां अरुणाचल में भारी बारिश भी संभव है। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त। नमस्कार।